नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के दिन हम आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स लेके आए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सोना और आभूषणों के मूल्य का कितना प्रतिशत ऋण देने की अनुमति दी है? तो आपका आंसर हो जाता है 90%। 15% अधिक देने की बात कही गई है RBI द्वारा। पहले 75% दिया जाता था। तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश ने 1971 की मुक्ति में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण करने का फैसला लिया है? तो जैसे आपको याद होगा कि सितंबर 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो बांग्लादेश ने ही भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण करने के लिए बात कही है, फैसला लिया है। तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निर्यात आयात बैंक ने $250 मिलियन विस्तार के लिए, यानी कि वहाँ पे किस देश के साथ बिजली लाइन सुधार के लिए, बिजली लाइन विस्तार के लिए भारत आयात निर्यात बैंक $250 मिलियन की अनुमति दी है? तो आपका आंसर हो जाता है मोजाम्बिक के साथ ये निर्णय लिया गया है कि वहाँ पे बिजली सुधार के लिए भारत काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में PM मोदी ने उद्घाटन किया राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र। तो ये कहाँ पे इन्होंने उद्घाटन किया है स्वच्छता के लिए? तो आपका आंसर हो जाता है नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। PS रानीपसे को नियुक्त किया गया है किसके महानिरीक्षक के रूप में? तो आपका आंसर हो जाता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत सेना मिलिट्री एक्सरसाइज कॉकाज 2020 भाग लेने के लिए किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाता है रसिया, जहाँ के प्रेसिडेंट हो जाते हैं पुतिन। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। PM मोदी पोर्ट ब्लेयर और अंडमान और निकोबार के अन्य स्थानों को डैश से जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक करेंगे? ये पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान और निकोबार की राजधानी है, वहाँ से लेके चेन्नई तक करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर कॉन्क्लेव को संबोधित किया? ये शिक्षा मंत्रालय के साथ उन्होंने एक कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया और नई शिक्षा नीति जो आई है, जहाँ पे MHRD को शिक्षा मंत्रालय नया नाम दिया गया है, तो इस चीज़ को लेके उन्होंने देश को संबोधित किया है। तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द इंसॉल्वेंस एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि IBBI ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2016 में हाल ही में संशोधित किया, 2016 के एक्ट में हाल ही में संशोधित किया है। तो IBBI के अध्यक्ष कौन है? तो ये याद रखिएगा, MS साहू। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। CISCE यानी कि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सहयोग से कौन सा संगठन CISCE यानी कि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन स्कूलों के शारीरिक शिक्षा टीचरों के परीक्षण के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करेगा? स्कूल जाने वाले बच्चों का खेलो इंडिया फिटनेस आकलन भी किया जाएगा। तो किसके साथ होगा? ये SAI यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ ये बात की गई है। तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एशिया विकास बैंक द्वारा रिलायंस बांग्लादेश LNG को कितनी राशि दी गई और बांग्लादेश में 718 यानी 718 मेगावाट बिजली संयंत्र के लिए बिजली सीमित की गई है? तो आपका आंसर हो जाता है $200 मिलियन यानी कि USD। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।